बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे चैनल पे जीओ पाकिस्तान में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यू एपिसोड, नई एपिसोड जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पसंदीदा ड्रामे। निजी टीवी चैनल में नशर होने वाला ड्रामा मेरी तन्हाई, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लोग इसको काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। इसके किरदारों पे, इसके अदाकारों की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं और इसकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी शो करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रामे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ में दाखिल हो गई है, क्योंकि अब दिखाया गया है कि मलिहा खिजर को बार बार कॉल कर रही है, लेकिन वो इसको मुसलसल आगे से इग्नोर कर रहा है। मलिहा इसको कहती है कि तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और तुम मेरे लिए अहमियत कम होती हुई, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए अहमियत कम होती हुई महसूस हो रही है। मुझे डर लगने लग गया है, क्योंकि वो परदेश में है और अब मलिहा को एहसास होता जा रहा है कि उसकी वहाँ पे एक लड़की से दोस्ती जो है वो आम दोस्ती नहीं है, बल्कि उस दोस्ती में इजाफा होता जा रहा है। और इसको बार बार अपने घर में ये मिसाल जब मौजूद है तो याद आता है, खदशे का इजहार होता है कि कहीं ये भी दोबारा उसी तारीख को दोहराते हुए अपनी मंगनी को तोड़ के वहाँ जाके रिश्ते में ना बन जाए और अपनी मुस्तकिल ज़िंदगी के लिए वहीं पे इस रिश्ते का सहारा लेके वहीं बसने का फैसला ना कर ले। ड्रामा सीरियल मेरी तन्हाई में पहले भी ये हो चुका है कि मलिया की जो घर में जो कहानी है वो इस तरह से दोबारा दोहराती हुई नज़र आ रही है और ये बात बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ने शुरू हो गई है, जिसकी वजह से नाज़रीन की तवज्जो भी ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि साथ साथ जो मरियम है उसकी कहानी भी साथ चल रही है। मरियम को दिखाया जाता है कि वो बहुत उदास बैठी है, जो कि बरतानिया में है, और उसकी आंटी उसके लिए सूप बना के लाती हैं साथ, और उसको देखती हैं कि वो काफ़ी उदास है और उसके साथ बातें करती हैं और उसका दिल बहलाने की कोशिश करती हैं। और मरियम वही लड़की है जिसकी तरफ अब उसकी खिज़र की तवज्जो माइल होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन उसको इस लड़की का भी बराह रास्त पता नहीं है। उसको खदशा है कि वहाँ पे खिज़र के जो नए दोस्त बन रहे हैं उनमें इस लड़की का भी अहम रोल बनता जा रहा है। इसके अलावा ड्रामे में साथ पुरानी कहानी भी दिखाई जा रही है, जब कुछ अर्सा कबल इनके वालिदैन के दरमियान किस तरीके से दूरियां बढ़ी थी और ये इस ख़ानदान में पहले किस तरीके से बाहर जाने पे इसके वालिद ने बाहर जाके जब शादी कर ली और वहाँ पे जाके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया तो कैसे घरों में फासले आए, उसको भी दिखाया गया है। कि जब वहाँ पे उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ, पीछे से उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ, उसको वहाँ पे फ़ोन आया, तो वो किस तरीके से परेशानी की हालत में पाकिस्तान वापस आने के बारे में उसने फ़ैसला किया। लेकिन ये भी साथ दिखा रहे हैं कि वहाँ पे वो शादी कर चुका था, ये बात उसने अपने घर वालों से छुपाई भी थी, और वो एक बेटी का बाप बन चुका था, ये बात भी उसने अपने घर वालों से छुपाई भी थी। लेकिन जब उसके वालिद को हार्ट अटैक आया तो उसे पाकिस्तान वापस आना पड़ा और उसने तमाम तर चीज़ों को सीक्रेट रखते हुए, खुफिया रखते हुए पाकिस्तान वापस जाना पड़ा, जबकि वहाँ पे उसकी बीवी और उसकी बेटी अकेली थी और वहाँ पे उनको वो यही कह के आया था कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। लेकिन अब ड्रामा ऐसी नहज पे आ गया है कि कुछ अर्सा आगे कहानी चली गई है और वो वतन से वापस बाहर नहीं जा सका और अपने घर में ही रह गया है। और अब वो इस बात को जब भी याद करता है तो ये उसको एक पछतावे के तौर पे बात याद आती है कि वो अपनी बेटी और अपनी बीवी के पास जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सका, और ऐसे क्या असबाब पैदा हुए, ऐसी क्या मुश्किलात हुई, ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आए जिसकी वजह से उसकी सारी प्लानिंग आगे पीछे हुई और उसका सारा प्लान ख़राब हो गया। तो ये बातें अब इस ड्रामे में आपको आगे आने वाली किस्तों में देखने को मिलेंगी। मरियम के बाप ने बाहर से पाकिस्तान वापस आते हुए अपनी बीवी को ये बात कही थी और यकीन दिलाया था कि मैं
تو میں بہت جلد پاکستان بلاؤں گا اور میری فیملی میں تمہارے لیے جگہ ہوگی، میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ ہوگی اور تمہیں وہاں میں بلا لوں گا. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں میرا جانا ضروری ہے، کیونکہ ابو کی جو طبیعت ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے اور وہ اس وقت مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، اس لیے میں یہاں نہیں رک سکتا. جی وہ پاکستان ایپیسوڈ سے اجازت لیتے ہیں، اگلی ایپیسوڈ تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.